बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, घर बैठे आप श्री भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। आज आप लोमश जी की कथा सुने। ये चिरंजीवी महर्षि हैं। शरीर पर बहुत बहुत रोम होने से इनको लोमश कहते हैं। द्विपरार्ध व्यतीत होने पर जब ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है तो इनका एक रोम गिरता है। यद्यपि ब्रह्मा जी की आयु बहुत बड़ी है, इसका एक कल्प 1000 चतुर्युगी का दिन होता है और इतनी बड़ी रात्रि भी होती है। इस प्रकार 3 दिन का महीना और 12 महीने के साल के हिसाब से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। लेकिन श्री लोमश जी की दृष्टि में मानो रोज रोज ब्रह्मा जी मरते ही रहते हैं। एक बार तो अपनी दीर्घ आयुष्यता से अकुलाकर इन्होंने भगवान से मृत्यु का वरदान मांगा। प्रभु ने उत्तर दिया कि यदि जल ब्रह्मा की व ब्राह्मण की निंदा करो तो उस महापातक से आप भले ही मर सकते हो, अन्यथा आपके यहाँ काल की दाल नहीं गलने वाली है। इन्होंने कहा कि अच्छा, आश्रम में जाकर मैं वैसा ही करूँगा। मार्ग में इन्होंने थोड़ा सा जल देखा जो कि शुक्र के लौटने से अत्यंत गंदला हो गया था। वहीं पर इन्होंने देखा कि एक स्त्री जिसकी गोद में 2 बालक थे, पहले एक बालक को स्तनपान कराकर फिर अपना स्तन धोकर तब दूसरे बच्चे को स्तन पिला रही है। श्री लोमश जी ने इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि ये एक पुत्र तो ब्राह्मण के तेज से है और दूसरा नीच जाति के मेरे पति से जन्मा है। एवं मैंने ब्राह्मणोद भाव बालक को 2 स्तन का दूध पिलाया है। श्री लोमश जी का नियम था कि वह नित्य ब्राह्मण का चरणोदक लेते थे। आज उन्होंने अभी नहीं लिया था, दूसरा जल व दूसरा ब्राह्मण मिला नहीं, अतः उन्होंने उसी जल से उसी के पुत्र से चरणामृत ले लिया। उसी काल में प्रभु प्रकट हो गए और बोले कि तुमने जब ऐसे जल को भी आदर दिया और ऐसे ब्राह्मण के चरण सरोज की भी भक्ति की तो तुम भला जल व विप्र के निंदक कब हो सकते हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न और आशीर्वाद देता हूँ कि विप्र प्रसाद से तुम चिरंजीव ही बने रहोगे। तभी तो कहा है कि हरि तोषण व्रत द्विज सेवकाई पुण्य एक जग मैं नहीं दूजा, मान क्रम वचन विपर पद पूजा। श्री लोमश जी इतने दीर्घ आयु होकर भी शरीर की संग भंगुरता का निरंतर अनुसंधान करते हुए सर्वदा अपरिग्रह पूर्वक सदा सर्वदा हरि चिंतन में तल्लीन रहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा आती है कि एक बार देवराज इंद्र ने अपने को अमर मानकर एक बड़ा विशाल महल बनवाना प्रारंभ किया। विचारा विश्वामित्र विश्वकर्मा पूरे 100 वर्ष तक करनी वसूली चलाता रहा, परंतु तब भी जब निर्माण कार्य का पर्यवसान उन्हें नहीं दिख पड़ा तो घबराकर वह मन ही मन ब्रह्मा जी की शरण गया। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना किया। भगवान एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर इंद्र के पास पहुँचे और पूछे, देवेंद्र आपके इस निर्माण कार्य में कितने विश्वकर्मा लगे हैं और कब तक ये पूर्ण होगा। इंद्र तो आज तक एक ही विश्वकर्मा को जानते थे। ये प्रश्न सुनकर कुछ चकराकर पूछे, क्या विश्वकर्मा भी कई हैं। तब बालक रूपधारी भगवान ने इंद्र से सृष्टि का आनंत्य
वर्णन करते हुए नीचे जाते हुए 200 गज लंबे चौड़े चींटों के समुदाय की ओर उसका ध्यान आकृष्ट किया और कहा कि ये सब पहले कभी इंद्र हो चुके हैं, पुण्य क्षीण होने पर अब इस गति को प्राप्त हैं। इंद्र के पांव के नीचे भी जमीन खिसक गई। भगवान ये कह ही रहे थे कि महर्षि लोमश भी सिर पर चटाई रखे वहां पहुंचे। वस्तुतस्तु भगवान ने उनका स्मरण किया था। इंद्र ने यथोचित सत्कार किया। तदंतर भगवान ने जब मुनि से सिर पर चटाई रखने एवं वक्षस्थल पर के रोमारिक्त स्थान के रहस्य को जानने की इच्छा की तो मुनि ने बड़ी शांतिपूर्वक कहा, जीवन क्षम भंगुर है। इस थोड़ी सी आदि के लिए संग्रह परिग्रह तथा कुटिया आदि बनाने की कौन खटपट करे। ये चटाई मुझे पर्याप्त छाया दे देती है। मैंने अपनी आंखों से न जाने कितने इंद्र और ब्रह्मा का विनाश देखा है। इनकी मृत्यु पर मेरा एक रोम गिर जाता है। यही विचार कर समस्त जगत प्रपंच से मुंह मोड़कर भगवान नाम का एकमात्र सहारा लेकर पर्यटन करता रहता हूँ। इंद्र ने निर्माण कार्य बंद कर दिया। एक बार श्री लोमश जी ने श्री नारद जी से पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं? नारद जी ने कहा, मैं नित्य प्रति श्री अयोध्या जाता हूँ भगवान श्री राम का दर्शन करने। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, नारद आदि सनकादिक मुनीषा दर्शन लागी कौशलाधीशा। दिन प्रति सकल अयोध्या आवई देखी नगर विराल विसरावही। श्री लोमश जी काकभुसुंडी जी की तरह श्री नारद जी को भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने लगे। श्री नारद जी को ये उपदेश नहीं रुचा। भगवान से शिकायत किए तब भगवान ने इन्हें भी श्री मार्कंडे जी की तरह माया का दर्शन कराया। ये माया के परलय पयोधी में डूबते उतरते विकुंठ में पहुंचकर भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की तो भगवान विष्णु ने कहा, हम तो एक ब्रह्मांड के पालक हैं और ये माया अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राम जी की है। अतः आप श्री राम जी की शरण में ग्रहण करें। जिस भी ब्रह्मांड में लोमश जी पहुंचे वहां यही आदेश हुआ। तब भटकते जब श्री अयोध्या पहुंचे तो इन्होंने प्रथम श्री सरयू जी में स्नान किया तथा श्री रघुनाथ जी का दर्शन हुआ। त्राहि त्राहि कहकर चरणों में पड़े, तब माया से छूटे। फिर तो इन्होंने खूब श्री राम जी का यश गाया जो लोमश रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। श्री रूप कला जी ने एक बार श्री कृष्ण की बाल लीला देखकर मोहित होने पर तथा एक बार सब इच्छा से माया का प्रभाव देखने की इच्छा करने पर माया दर्शन का प्रसंग वर्णन किया। श्री भृगु जी की कथा सुनिए। इसके आगे आप श्री भृगु जी की कथा सुने। श्री ब्रह्मा जी की तवचा से श्री भृगु जी का जन्म हुआ। ये 21 प्रजापतियों में से एक प्रजापति हैं। सप्त ऋषि मंडल के एक ऋषि हैं, परम तपस्वी हैं। इन्होंने एक बार त्रिदेवों की परीक्षा ली थी, देखिए, तथा एक बार भगवान विष्णु को शाप दिया था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। विप्रवर। अब आप आगे कथा अंगीरा जी की सुनिए। अंगीरा मुख तो श्री ब्रह्मा जी के मुख से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये ब्रह्मा जी के सभासद हैं। इन्हीं के पुत्र बृहस्पति जी को देवताओं के पुरोहित्या के पद पर वर्ण किया था। देव ऋषि नारद के उपदेश से भक्ति तत्व का ज्ञान प्राप्त कर श्री अंगीरा जी अलकनंदा गंगा के तट पर नित्य स्वाध्याय वेद के मंत्रों से देवेंद्र का पूजन किया
था। इससे भगवान इंद्र ने प्रसन्न होकर इनको ये वर दिया कि ब्राह्मण आप इस अथर्व वेद में नाम से विख्यात होंगे और आपको यज्ञ भाग भी प्राप्त होगा। इस प्रकार ये एक वैदिक ऋषि एवं यज्ञ देवता हैं। इन्होंने महर्षि शौनक को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था। इसके विचार से ये पार ब्रह्मा परमात्मा न तो प्रवचन से, न बुद्धि से और न बहुत सुनने से ही प्राप्त हो सकता है। ये कृपा करके जिसको स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ये परमात्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपका कथन है कि कार्य कारण स्वरूप उस परात्पर पुरुषोत्तम को जान लेने पर इस जीवात्मा के हृदय की गांठ खुल जाती है, संपूर्ण संशय मिट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ कष्ट नष्ट हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप श्रृंगी ऋषि जी की कथा सुने। इनके जन्म की कथा इस प्रकार से है कि एक बार विभांडक मुनि एक कुंड में समाधि लगाए बैठे थे। उसी समय उर्वशी अप्सरा उधर से आ निकली। उसे देखकर उनका जो तेज पुंज था वो स्खलित हो गया, जिसे जल के साथ एक प्यासी मृगी पी गई। उस मृगी से इनका जन्म हुआ। माता के समान इसके सिर पर भी एक सींग था। अतः इनका नाम श्रृंगी ऋषि पड़ा। ये सदा वन में अपने पिता विभांडक के पास रहने के कारण किसी स्त्री व पुरुष को नहीं जानते थे। इस प्रकार इन्हें ब्रह्मचार्य पूर्वक रहने, अग्नि और पिता की सेवा करते बहुत काल बीत गया। उसी समय आंग देश में रोमपाद नामक प्रतापी राजा हुए। उनके राज्य में बड़ा भयानक दुर्भिक्ष पड़ा। प्रजा भूखों मरने लगी। राजा ने सुविज्ञ वेदज्ञ ब्राह्मणों से अपने कर्मों का, जिसके कारण राज्य में वर्षा नहीं हो रही है, प्रायश्चित पूछा। उन ब्राह्मणों ने राजा को ये उपाय बताया कि आप जैसे बने तैसे विभांडक मुनि के पुत्र श्रृंगी को यहाँ ले आइए और उनका सत्कार करके यथा विधि उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। राजा चिंतित हुए कि ऋषि को कैसे यहाँ लाया जाए। बहुत सोच विचार कर उन्होंने अपने पुरोहित और मंत्रियों से कहा कि आप लोग जाकर ऋषि कुमार को ले आवें। परंतु उन लोगों ने निवेदन किया कि हम लोग वहां जाने में विभांडक ऋषि के शाप से डरते हैं, अतः स्वयं ना जाकर किसी अन्य उपाय से उनको यहाँ ले आइए, जिससे हमको दोष न लगे। मंत्री और पुरोहितों ने निर्विघ्न कृत कार्य होने का ये उपाय बताया कि रूपवती वैश्याएं सत्कार पूर्वक भेजी जाएं। वे अपने कौशल से ले आएंगी। राजा ने वैसा ही उपाय करने को कहा। वैश्याएं भेजी गई। आश्रम के निकट पहुंचकर वह धीर ऋषि पुत्र के दर्शन का प्रयत्न करने लगी। श्रृंगी ने आज तक स्त्री पुरुष नगर व राज्य के अन्य जीवों को कभी नहीं देखा था। दैव योग से वह एक दिन उस जगह पहुंचे जहां वैश्याएं टिकी हुई थी। तब मधुर स्वर से गाती हुई वह सब उनके पास आकर बोली कि आप कौन हैं और किस लिए इस निर्जन वन में अकेले फिरते हैं। उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया और उनको अपने आश्रम पर विवाह ले जाकर अर्घ्य पाद्य फल मूल से उनका सत्कार किया। वैश्याओं ने भी उनको तरह तरह की मिठाइयाँ ये कहकर खिलाई कि ये हमारे यहाँ पे फल हैं, इनको चखिए। फिर उनका आलिंगन कर वह
विभांड जी के भय से झूठ मूठ व्रत का बहाना बनाकर वहां से चली आई। वैश्याओं के चले जाने से श्रृंगी ऋषि जी उदास हो गए। दूसरे दिन वे फिर वहां पहुंचे जहां पहले दिन मन को मोहने वाली उन वैश्याओं से भेंट हुई थी। इनको देखकर वैश्याएं प्रसन्न हुई और इनसे बोली कि आइए आप हमारा भी आश्रम देखिए, यहाँ की अपेक्षा वहाँ उससे भी उत्तम फल मिलेंगे और अधिक उत्तम सत्कार होगा। ये वचन सुनकर वे साथ चलने को राजी हो गए और वैश्याएं उनको अपने साथ ले आई। उन महात्मा के राज्य में आते ही सहसा जल की बहुत वर्षा हो गई, जिससे प्रजा सुखी हुई। वर्षा होने से राजा जान गए कि मुनि आ गए। राजा ने उनके पास जाकर दंडवत प्रणाम कर उनका आद्या पाद्य आदि द्वारा तथा विधि पूजन किया और उनसे वर मांगा कि वे एवं उनके पिता छल से लाए जाने के कारण राजा पर कोप न करें। फिर राजा उन्हें अपने रनिवास में ले गए और अपनी पुत्री शांता के विवाह से कर दिए। श्रृंगी वहीं शांता के साथ रहने लगे। आंगन नरेश रोमपाद जी श्री अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के मित्र थे। श्री वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार राजा दशरथ श्रेष्ठी यज्ञ कराने के लिए श्रृंगी को लेने श्रृंग देश गए। श्री रोमपाद जी ने मित्र भाव से उनका सत्कार किया और उनके अभिप्राय को जानकर श्रृंगी से शांता सहित उनके साथ जाने का अनुरोध किया। वह राजी हो गए और उनके साथ श्री अयोध्या आकर मंगल मुहूर्त में पुत्रेष्टि यज्ञ का शुभारंभ किया गया, जिससे अग्निदेव साक्षात प्रकट होकर दिव्य चरु प्रदान किए, जिसको पाकर रानियों ने गर्भ धारण किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर दीने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप कथा सुनिए श्री विश्वामित्र जी की। जन्म प्रसंग देखिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तप करके ब्रह्म ऋषि पद पाने की प्रवृत्ति देखिए। इसी छप्पे में श्री वशिष्ठ जी का प्रसंग ब्रह्म तेज की प्राप्ति के लिए विश्वामित्र जी ने 1000 वर्ष तक कठिन तप किया। तब ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें राज ऋषि समझते हैं। ये पूर्ण तप में जुट गए, परंतु आपकी बार का तप राजा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने में खर्च हो गया। अयोध्या नरेश त्रिशंकु ने सदेह स्वर्ग जाने की कामना से गुरु विशिष्ट यज्ञ कराने को कहा, परंतु इसे विधि विधान के प्रतिकूल जाकर वशिष्ठ जी ने अस्वीकार कर दिया। तब त्रिशंकु श्री विशिष्ट पुत्रों के पास गए, परंतु वे भी इनकार कर गए। तब राजा ने किसी अन्य पुरोहित को वर्ण करने की धमकी दी, तो विशिष्ट पुत्रों ने कुपित होकर राजा को चंडाल हो जाने का शाप दे दिया। अब चंडाल भाव को प्राप्त राजा त्रिशंकु विश्वामित्र जी की शरण गए। विश्वामित्र जी ने राजा को आश्वासन देकर उनका यज्ञ कराने के लिए ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। श्री विशिष्ट जी के पुत्र एवं महोदय नाम के ऋषि ने इनका निमंत्रण अस्वीकार किया, तो ये शाप देकर उन्हें भस्म कर दिए और आगत ऋषियों द्वारा यज्ञ आरंभ कर दिए। परंतु विधि पूर्वक अनुष्ठान होने पर भी देवता यज्ञ भाग लेने के लिए नहीं आए। तब ये अपने तपोबल से त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग भेजने लगे, परंतु त्रिशंकु की अनधिकार चेष्टा पर खींच कर देवराज इंद्र ने उन्हें स्वर्ग से ढकेल दिया।
तब विश्वामित्र जी राजा को अंतरिक्ष में ही रोककर अपने तपोबल से दूसरे स्वर्ग की ही सृष्टि करने लगे। ये देखकर ऋषि मुनि देवताओं ने आकर अनुनय विनयकार इनको इस कार्य से निवृत्त किया। विश्वामित्र जी को अपने इस तप क्षय से बड़ी ग्लानि हुई और वह उस स्थान को छोड़कर पुष्कर तीर्थ में जाकर तप करने लगे। उन्हीं दिनों राजा अम्बरीश का यज्ञ पशु इंद्र द्वारा चुरा लिए जाने पर पुरोहितों ने जब उनके प्रतिनिधि रूप से किसी पुरुष को लाने की आज्ञा दी तो राजा अम्बरीश महर्षि त्रश्चिक के मंजले पुत्र शूनाशेप को 1 लाख गौ और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में खरीद कर घर की ओर ले चले। रास्ते में पुष्कर तीर्थ पड़ा। यहाँ अपने मामा विश्वामित्र को तप नृत्य देखकर सुना शेष अपनी प्राण रक्षा के लिए इनकी शरण में गया। विश्वामित्र जी ने दयार्द होकर अपने तपोबल से शुनाशेष को इस विपत्ति से बचाया। यज्ञ देवता इंद्र और उपेंद्र ने बिना बलि लिए ही राजा को पूर्ण काम का वर दे दिया और शुनाशेष को दीर्घायु होने का वर दिया। एक बार का तप ऐसे चला गया। किसका? विश्वामित्र तप करते गए और इस प्रकार उनका तप भी क्षीण होता चला गया। विश्वामित्र जी ने पुनः 1000 वर्ष तक तप किया तो ब्रह्मा जी ने आकर इन्हें ऋषि पद प्रदान किया। पुनः तप में लगे, परंतु अब की बार का तप मेनका अप्सरा के मोह जाल में फंस जाने से नष्ट हो गया। तब वे पुष्कर छोड़कर हिमालय पर जाकर तप करने लगे। 1000 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी उन्हें ब्रह्म ऋषि कहकर चले गए। इन्होंने फिर तप आरंभ किया। आपकी बार इनकी कठिन तपस्या को देखकर इंद्र ने भयभीत होकर रंभा अप्सरा को तप भंग करने के लिए भेजा। इसे देखकर महर्षि विश्वामित्र को काम का संचार तो नहीं हुआ, परंतु क्रोध हो गया। आप इन्होंने निश्चय किया कि जब तक हमें ब्राह्मण तव नहीं प्राप्त होगा तब तक चाहे अनंत वर्ष बीत जाएं, मैं बिना खाए पिए बिना श्वास लिए खड़े होकर तप करूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय कर वह पूर्व दिशा में जाकर 1000 वर्ष तक घोर तप किए। बीच बीच में उन पर बहुत से विघ्नों का आक्रमण हुआ, परंतु काम क्रोध आदि इनके मन में नहीं घुसने पाए। व्रत पूर्ण होने पर ज्यों ही अन्न भोजन करना चाह, इंद्र ने विप्र रूप धरकर उस अन्न को मांग लिया। इन्होंने सहर्ष दे दिया और पुनः श्वास खींचकर तप में लग गए। इनके मस्तक से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। सब देवता डरकर ब्रह्मा जी के पास दौड़े कि आप शीघ्र ही उनके मनोरथ को पूर्ण करें, अब उनमें कोई विकार नहीं है। श्री ब्रह्मा जी ने आकर उन्हें ब्रह्म ऋषि पद प्रदान किया। सभी देवताओं एवं ऋषियों ने भी इसे स्वीकार किया, परंतु वशिष्ठ जी आप भी इन्हें अधिक से अधिक महर्षि कहते। श्री विश्वामित्र जी ये नहीं समझ पाते कि अब हम में क्या कमी है। परिणाम ये हुआ कि इनके मन में पुराना वैर होना भड़क उठा और अंतो गत्वा ये वशिष्ठ जी को मार डालने का निश्चय कर रात्रि के सुनसान में आकर अवसर की प्रतीक्षा में आश्रम के समीप छिप गए रहे। उसी समय अरुंधति जी ने कहा, प्रभु देखिए कैसी निर्मल ज्योत्सना छटा छिटक रही है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे आजकल श्री विश्वामित्र जी की तपस्या का तेज समस्त दिशा विदिशा को अलौकिक कर रहा है। श्री अरुंधति जी परोक्ष में श्री वशिष्ठ जी के श्री मुख से विश्वामित्र जी की प्रशस्ति सुनकर विस्मित होकर पूछी, नाथ तो फिर आप उन्हें ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं मान लेते हैं? श्री विश्वामित्र जी ने
मुस्कुराकर कहा, देवी उनमें अब विकार तो कोई नहीं रहा, परंतु अस्त्र शस्त्र का धारण करना उन्होंने नहीं छोड़ा है, जो ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध है। श्री विश्वामित्र जी ये सब सुन रहे थे। उन्हें अब अपनी भूल मालूम हुई, बड़ा पश्चाताप हुआ। और धिक्कार है मुझे जो कि मैंने ऐसे महापुरुष के प्रति दोष बुद्धि करके वध तक का दृढ़ संकल्प कर डाला। फिर तो विश्वामित्र जी अपने सभी अस्त्र शस्त्र उतार फेंके और दौड़कर श्री वशिष्ठ जी के चरणों में साष्टांग दंडवत पड़ गए। श्री वशिष्ठ जी वेदिका में उतरकर, उठिए ब्रह्म ऋषि जी, ये कहते हुए इन्हें दोनों हाथों से उठाकर हृदय से लगा लिया। भगवान श्री राम जी ने इन्हें भी श्री वशिष्ठ जी की ही तरह गुरु का गौरव प्रदान किया है। ये श्री गंगा जी के तट पर स्थित सिद्ध आश्रम में वास करते हुए जप योग यज्ञ आदि द्वारा भगवान की आराधना करते थे। उन दिनों राक्षेंद्र रावण का बल पाकर मार्चुसबाहु पर भृति राक्षस इनके आश्रम में भी बहुत उपद्रव करते थे। यद्यपि ये शाप के द्वारा उनको नष्ट करने में समर्थ थे, परंतु इससे तप हानि विचार कर मुनि ने मन में ये निश्चय किया कि भू बार हरनार्थ स्वयं भगवान श्री राम अवतार लेकर अब किशोर वय में प्रवेश कर चुके हैं। अतः चलो अयोध्या चलकर प्रभु का दर्शन करूं और श्री दशरथ जी से उनको मांग लाऊं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए। फिर क्या था, मुनि तुरंत चल पड़े। श्री अवध को मन में विविध मनोरथ करते हुए इनका बड़ा ही सुंदर चित्रण श्री मद गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली रामायण में किया है। आज सकल सुकृत फल पायो, सुख की सीव अवधि आनंद की, अवध विलोकी हो पाई हो, सुतनी साहित्य दशरथ ही देखी हो, प्रेम पुलक उरलाई हो, रामचंद्र मुख चंद्र सुधा, छवि नैन चकोरनी पायाई हूँ, सादर समाचार नृप बूझी हैं, ओम सब कथा सुनाई हूँ, तुलसी हवे कृत कृत्य, आश्रम ही राम लखन ले आई हूँ। मन वांछित कल्प तरु भगवान ने मुनि के सभी मनोरथ पूर्ण किए। श्री अयोध्या पहुंचने पर श्री दशरथ जी ने इनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। यथा चरण पर कीन अति पूजा, मोह सम आज दान नहीं दूजा, विविध बाति भोजन करवाया, मुनिवर हृदय हर्षि अति पावा, पुनि चरणनी मेले सुतचारी, राम देखि मुनि देह विसारी, मंगल भय देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन ससिलोबा, और आगमन का हेतु पूछा। जब विश्वामित्र जी ने अपना अभीष्ट निवेदन किया तो दशरथ ने प्रथम तो पुत्र स्नेहवश श्री राम लक्ष्मण को देने में अपनी असमर्थता बताई, परंतु बाद में श्री वशिष्ठ जी के समझ आने पर सौंपे। भूप ऋषि सुत बहुविधि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। यज्ञ में विघ्न करने वाले राक्षसों का संहार कर श्री राम जी ने मुनियों को निर्भय किया। श्री विश्वामित्र जी ने अपने चिरकाल तप से अर्जित समस्त शास्त्र ज्ञान एवं शास्त्रास्त्र रहस्यों को श्री रामचंद्र जी को प्रदान कर उन्हें सफल किया। तत्पश्चात मिथिलापुरी में धनुष यज्ञ का महान आयोजन सुनकर जुगल राजकुमारों को साथ लेकर वहां के लिए प्रस्थान किए। श्री रामचंद्र जी ने शंभु के कठिन को दंड का खंडन कर विश्व विजय के साथ श्री जानकी जी को भी प्राप्त किया। श्री विश्वामित्र जी की आज्ञा से श्री अयोध्या को ये शुभ संदेश भेजा गया। श्री दशरथ जी बरात लेकर आए। श्री राम विवाह के लिए
परंतु विवाह हो गया उनके चारों राजकुमारों का। आनंद का पारावार नहीं है। श्री दशरथ जी महर्षि विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस समस्त सुख का श्रेय उन्हीं को देते हैं। बार बार कौशिक चरण शीस नाई कहराऊ, ये सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। मिथिला से बारात विदा होने पर विश्वामित्र जी भी अयोध्या आए। श्री दशरथ जी के सद्भाव एवं श्री राम जी के प्रेमानुरोध से कुछ दिन तक श्री अवध रहकर पुनः आश्रम को चले आए। श्री वशिष्ठ जी ने इनकी बड़ी महिमा गाई है तथा मुनि मन आगम गादी सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि भरनी। ये त्रक्ष वेद के बहुत से मंत्रों के दृष्टा भी हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इन्हीं शब्दों से मैं इस कथा को यहीं विश्राम देता हूँ। आगे फिर आप कथा सुनेंगे श्री दुर्वासा ऋषि जी की। कथा सुनते हुए आप हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आँखों से भगवान का दर्शन कीजिए और कानों से कथा सुनिए। एक पंथ चार काज हो गए। और इस कथा को आप सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। सब्सक्राइब और लाइक एक बार ही होता है, शेयर आप जहां मर्जी करें। शेयर की हुई आपके द्वारा कथा यहां तक जाएगी। जो लोग सुनेंगे उनका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।